की शुरुआत करेंगे, दिखाएंगे तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में लेके इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले। दरअसल चिकित्सा मंत्री की ड्रग डिपार्टमेंट में बड़ी सर्जरी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि औषधि नियंत्रक संगठन में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल किया गया है। पूरे प्रदेश भर की बात करें तो 80 ड्रग ऑफिसर्स के तबादले कर दिए गए। एक साथ 80 ड्रग ऑफिसर्स के तबादले किए गए। 21 एडीसी और 59 डीसीयू को इधर उधर किया गया है। जयपुर जोन में लंबे समय से ड्रग अधिकारी जो है वो बाहर शिफ्ट थे, जो जमे हुए थे अधिकारी। अकेले जयपुर जोन में 11 अधिकारियों की जयपुर से रवानगी कर दी गई। जयपुर जोन से लगे 2 एडीसी और 9 डीसीयू का भी तबादला किया गया। 3 साल से ज्यादा समय से जमे अधिकांश अफसरों का भी बदलाव किया गया। संभवतः पिछले कई सालों में एक साथ पहली बार ऐसा बदलाव देखा गया है, जबकि सभी ऑफिसर्स तबादला रुकवाने के लिए मशक्कत कर रहे थे। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इस बदलाव के पहले भी संकेत दे दिए थे। तबादलों में किसी भी सूरत का दबाव सहन नहीं करने के संकेत। ड्रग डिपार्टमेंट से इस वक्त की बड़ी खबर, 80 ड्रग ऑफिसर्स के तबादले किए गए। 21 सहायक औषधि नियंत्रक इधर से उधर किए गए। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी विकास शर्मा, हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम लाइव। विकास, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो तबादले किए गए, क्योंकि प्रदेश भर में अगर हम पिछले सालों की बात करें तो ऐसे तबादले नहीं देखे हैं। सबसे पहले कारण जानना चाहेंगे, हालांकि संकेत चिकित्सा मंत्री ने पहले दे दिए थे। देखिए पूनम, इस जो तबादला सूची में ड्रग डिपार्टमेंट की तबादला सूची है, इसको लेकर के पिछले 1.5 महीने से मशक्कत चल रही थी। और मशक्कत इसलिए चल रही थी कि पिछले 2 महीने 2.5-3 महीने से विवादों में चल रहा था पूरा डिपार्टमेंट। यहाँ पे अधिकारियों को लेकर के बड़ी शिकायतें थी। इसके साथ में ये भी था कि लंबे समय से अधिकारी जो है जयपुर के अंदर टिके हुए हैं और उन पर कोई भी दबाव जो है, कितने भी चिकित्सा मंत्री आ गए लेकिन उनको यहाँ से हिलाने पे। उसके बाद में आज जो तबादला सूची जारी की गई, इसमें बहुत बड़ी एक सर्जरी की गई, जिसमें कि अब तक की सबसे बड़ी सूची ड्रग डिपार्टमेंट की जारी हुई, जिसमें 80 अधिकारियों के तबादले किए गए। कुल 21 सहायक औषधि नियंत्रक अधिकारियों को तबादले किए गए। वहीं 59 डीसीओ को इधर से उधर किया गया है। खास बात यह कि इनमें से सबसे बड़ा फोकस जो रहा है वो जयपुर जोन के लिए रहा है, जिसमें कुल 11 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। जो 2 एडीसी बदले गए हैं उनमें महेंद्र सिंह शेखावत और महेंद्र जूनवाल 2 अधिकारियों को बदला गया है। इसके अलावा जो डीसीओ है उनके तबादले भी किए गए। इस पूरे जो तबादला लिस्ट है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जयपुर जोन पर विशेष फोकस रखा गया है, जहां पर कि पिछले दिनों कार्रवाई भी हुई थी, शिकायतें भी हुई थी, चिकित्सा मंत्री तक इसकी पूरी जानकारी भी आई थी। उसके बाद में चिकित्सा मंत्री ने डिपार्टमेंट में सुधार के लिए कई कवायद किए, जिसमें कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया है, हर तरह के कामकाज को ऑनलाइन किया है। उसके बाद तीसरी जो कवायद की है वो है तबादला लिस्ट की। इस तबादला लिस्ट को लेकर के बहुत बड़ा प्रेशर था, बहुत बड़ा कह सकते हैं कि राजनीतिक दबाव भी सामने आ रहा था, लेकिन चिकित्सा मंत्री के ऊपर ये कोई काम नहीं आया। कुल 80 लोगों के तबादला लिस्ट जो है, जम्बो तबादला लिस्ट, जो अब तक की संभवतः 10 से 15 सालों में इस तरह की बड़ी सूची पहली बार जारी की गई है। जी बिल्कुल विकास, और जैसे कि सबसे पहले राजधानी जयपुर का जिक्र करते, क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव वहीं पर देखने को मिला है और आंकड़े भी सबसे ज्यादा वहीं पर ही हैं जो बदलाव किए हैं। लेकिन संकेत तो पहले से दे दिए थे, लेकिन यहां पर जो बदलाव किया गया वो किस आधार पर किया गया है? क्योंकि संकेत थे, पहले से थे, और जिनका तबादला किया गया वो पूरी कोशिश यहां पर कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से रुक जाए, यानी कि कहीं कुछ काम नहीं आया। आप पूनम देखिए, इस पूरे मामले में ड्रग डिपार्टमेंट नहीं, पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट में चिकित्सा मंत्री ने साफ निर्देश दे दिए। हाल ही में डायरेक्शन दिए गए थे, सीएमएचओ 3 साल से अधिक नहीं रुक पाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी जो 3 साल से अधिक जमे हुए अधिकारी थे, उन सभी अधिकारियों का तबादला जो इस सूची में किया गया है। कुछ एक को छोड़ दें तो कुछ कारण हो सकते हैं, उसके अलावा तमाम जो अधिकारी जो 3 साल से अधिक जमे हुए थे उन सभी का तबादला किया गया। अगर हम डीसीओ की बात करें, जयपुर जोन के अंदर करीब 6 से 7 साल से जमे हुए थे। कई तो अधिकारी ऐसे थे जिनकी पोस्टिंग के बाद से वो जयपुर से हिले ही नहीं। जिसमें बात करें, कुल जो डीसीओ हटाए गए उनमें से सीमा मीणा, अमन ठाकुर, अशोक कुमार शर्मा, महेंद्र बियाडवाल, नवीन जाजोरिया, अमृता सोनगरा, अर्जुन लाल मीणा, अरुणा मीणा, पूनम महेंद्रा, ये वो अधिकारी डीसीओ जो जयपुर जोन के अंदर लगे हुए थे। इनमें से कई जो है बहुत लंबे समय से लगे हुए थे। इन सभी को जयपुर से बाहर भेजा गया और जयपुर के लिए एक नया चेहरा, एक नई टीम जो है जयपुर के शहर के लिए लगाई गई है, जो कि एक मैसेज देगी पूरे राजस्थान के अंदर कि अभी इस वक्त किसी भी तरह का दबाव जो है चिकित्सा मंत्री सहन नहीं कर रहे हैं। उनको डिलीवरी चाहिए, काम चाहिए, और काम के दम पर ही उनको अधिकारियों को नियुक्ति दी जा रही है। जी बिल्कुल विकास, बहुत बड़ी पहल, और ड्रग ऑफिसर्स के जो तबादले किए गए हैं ड्रग्स डिपार्टमेंट में, ये जो बदलाव है आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव यहां पर होता हुआ नजर आएगा। इस बदलाव की वजह से बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए।